हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अंतः केंद्र के विषय में। आखिर ये अंतः केंद्र होता क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और यह हमारे परीक्षा के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो हम आपको बता दें कि अंतः केंद्र से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं सवालें, और हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से सवालें बनती हैं और किस प्रकार से आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्त, बने रहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अंतः केंद्र होता क्या है। अंतः केंद्र का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज के कोणों के संधिभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक, और अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो त्रिभुज की किसी एक भुजा को से स्पर्श करते हुए यदि आप वृत्त बनाएंगे तो वह त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है, और जो बनी हुई आपकी वृत्त होती है वह आपका अंतः वृत्त कहलाता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अंतः केंद्र के विषय में जानना है, तो इसके पहले हम कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कोई यह एक त्रिभुज है, ठीक, और आप जानते हो कि इस त्रिभुज में यह आपका कोण होता है, यह भी आपका कोण होता है, यह भी आपका कोण होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। हमने क्या कहा, यदि आपको यह जानना है कि अंतः कोण क्या होता है, तो किसी त्रिभुज में जो कोण का संधिभाजक होता है, इस कोण का संधिभाजक यहां खींच लिया, इस कोण का संधिभाजक यहां खींच लिया, और इस कोण का संधिभाजक यहां खींच लिया। संधिभाजक का मतलब जो इस कोण को समान 2 भागों में बांटता हुआ जाए, उसी को संधिभाजक कहते हैं। तो जब हम इसके तीनों कोणों का संधिभाजक खींचा, तो ये तीनों संधिभाजक जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं वही आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। और इस अंतः केंद्र को हम आई से निरूपित करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों, 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 ही, तो त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का संधिभाजक जहां पर मिलते हैं उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अब दूसरी बात, अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, यह अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है कि यहां से एक भुजा तक की दूरी लेकर यदि आप कोई वृत्त खींचते हैं तो वह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है। ठीक, तो आप यहां कह सकते हैं कि अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से किसी भुजा को स्पर्श करते हुए यदि आप वृत्त खींचते हैं तो यह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है, और इस वृत्त को हम कहते हैं क्या, अंतःवृत्त। क्या कहेंगे हम, अंतःवृत्त। यहां तक बातें समझ में आई। चलिए दोस्त, एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने जानने का प्रयास किया अंतः केंद्र कहते किसे हैं। अंतः केंद्र में हमने बताया किसी भी त्रिभुज के जो कोणों का संधिभाजक होता है उसी के कटान बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस अंतः केंद्र से यदि आप किसी भुजा तक की दूरी लेकर जो वृत्त बनाते हैं, यह वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है, और इसी वृत्त को हम लोग अंतःवृत्त के नाम से जानते हैं। अब जब यहां पर अंतःवृत्त निकल कर चला आया, अब इस अंतःवृत्त से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, और यहां से बहुत बनने वाले तमाम प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इस अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है वह आपकी त्रिज्या कहलाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है तो क्या बताएंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर आते हैं अंतःवृत्त पर। अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या r, अंतःवृत्त है इसलिए इसको कैपिटल R से निरूपित करेंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है डेल्टा अपान s। क्या होता है, डेल्टा अपान s। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि डेल्टा क्या होता है, s क्या होता है, तो आप यहां जान लीजिए जो आपका डेल्टा होता है त्रिभुज की तरह, यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और जो यश होता है आपका, यह आपका होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है दोस्तों, आपका अर्ध परिमाप होता है। यहां तक बातें समझ में आई। अच्छा, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, r बराबर डेल्टा अपान s। डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और यश जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चाहे आपको संधिबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का या समबाहु त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का यदि अंतः त्रिज्या पूछ लिया या अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लिया तो आपको यही फार्मूला रखना है। और नहीं तो यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग त्रिभुज का हमें अलग से परिभाषा मिले तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। हालांकि यह फार्मूला आप किसी भी त्रिभुज के लिए लागू कर सकते हैं, परंतु अगर आप देखना चाहें, क्या देखना चाहें, अगर आप ये देखना चाहते हैं समबाहु त्रिभुज का अगर आप निकालना चाहते हैं तो समबाहु त्रिभुज में
अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज का अगर आप निकालना चाहते हैं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, आप जानते हो डेल्टा बटे एस होता है। और जहां पर आप जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले इसको हम अलग से सूत्र देंगे। फार्मूला तो आपका यही होता है कि डेल्टा बटे एस, ठीक। डेल्टा आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज से चलेंगे, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर बटे, यहाँ पर आपका अर्ध परिमाप है, क्या है, अर्ध परिमाप। और आप ये भी जानते हैं समबाहु त्रिभुज के अर्ध परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, और अर्ध परिमाप निकालना है 2/2 करना पड़ेगा आपको। अब इन्हें जब आप सरल कराएंगे तो आप ये देखेंगे सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, तो 2 का गुणा कड़ी में 3 से कराएंगे तो 2 कड़ी में 3 और a का स्क्वायर रहेगा। अच्छा, बीच वाले का गुणा बीच वाले से तो 4 3 12 ये हो जाएगा आपका, ठीक। यह a इस एक a को कैंसिल करेगा, 2 6 12 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 6 12, कहीं गलती तो नहीं हुई, इसका गुणा इससे 4 3 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका निकल कर आ गया कड़ी में 3/a/6, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि इसे और सरल तो नहीं कराया जा सकता फिलहाल, तो आपने देखा इसे सरल करने के बाद हम यहाँ पहुंच गए। अब ये क्या है, अगर इसे आप और सरल करना चाहते हैं तो देखिए कड़ी में 3, आपका √3 दिया गया है यहाँ पर a बटे, यहाँ 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और इस 3 को आप कड़ी में 3a 2 गुणे 3 को आप लिख सकते हैं कड़ी 3 इंटू कड़ी में 3, एक कड़ी से कैंसिल कराएंगे तो आपको मिलेगा a बटे 2 कड़ी में 3। तो इस प्रकार से यहां तक पहुंचने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप इसी को लिख डालिए, खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो कड़ी में 3 इंटू a का मतलब होता है भुजा, ध्यान दीजिएगा, और बटे 6, या आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, भुजा बटे 2 कड़ी में 3। तो इन दोनों में से किसी भी फार्मूले का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपने देखा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए डेल्टा अपान एस, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए भुजा बटे 2 कड़ी में 3। अच्छा, अगर आप ये चाहें कि हम समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लें, तो समकोण, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। एक चीज, चाहे हमने इसके पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, त्रिभुज कोई भी हो आपको फार्मूला यही यूज करना है। जैसे अगर आपको ऐसा लगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कठिन हो रहा है, उसका अर्ध परिमाप निकालना कठिन हो रहा है, तो उसके लिए हम अलग अलग से आपको फार्मूला दे रहे हैं, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना चाहते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक फार्मूला दे रहे हैं, क्या, कि a + b और -c/2 कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे ABC क्या है, ABC का मतलब होता है तीनों भुजा है, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, और /2 कर दीजिएगा। कहने का मतलब 2 भुजाओं को जोड़कर तीसरी भुजा को घटा दीजिएगा और बटे 2 कर दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ बात करनी है। अभी इसके केंद्र पर बनने वाले कोण पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके केंद्र पर कोण और परिधि पर कोण कैसे क्या बनना है, तो इन सबके भी विषय में चर्चा होनी है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि हमने मेहनत किया है तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ और सवालों के साथ, कुछ और फार्मूलों के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।